हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है दलित आंदोलन में दलित साहित्य की भूमिका पर प्रकाश डालिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दलित आंदोलन में दलित साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दलित साहित्य का विरोध मानव निर्मित भेदभाव मूलक विचारधारा से था तथा उस धर्म से था जो अपरिवर्तनीय मानता था, जिसने सदियों तक मानव के एक समूह को ज्ञान की रोशनी से वंचित रखा। दलितों की इसी पीड़ा को प्रचारित करने के लिए दलित रचनाकार मुखर होकर लिख रहे थे। दलित रचनाकार शोषक पूर्ण संस्कृति को अस्वीकार करते थे। दलित साहित्य ने धर्म ग्रंथों द्वारा स्थापित सामाजिक संरचना को अस्वीकार कर दिया है। दलित साहित्य ने सार्वजनिक तौर पर पुरोहितवाद का विरोध दर्ज कराया है। दलित साहित्य के अनुसार मनुष्यों को अलग अलग श्रेणियों में बांटने के लिए ही मनुस्मृति की रचना की गई थी। दलित वर्ग इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हो चुका है, इसीलिए दलित लेखक ऐसे ग्रंथों को नकारते हैं तथा उनके अस्तित्व को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। दलित लेखन ने परिवर्तन की राह पर अकेले ही चलना स्वीकार किया है, क्योंकि वह जानता है कि दलित जीवन को उपहास बनाने वाली विचारधारा पर अन्य लोगों का विश्वास है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कस्बों, गांवों में दलित बस्तियां अलग अलग हैं तथा इन बस्तियों के साथ गांव के लोगों का व्यवहार बहुत कम है। गांव कस्बों से रोजगार की तलाश में शहर आने वाला दलित वर्ग शहरों में जगह न मिलने के कारण झुग्गी बस्तियों में ही जीवन जीने को मजबूर हो जाता है। इस बदहाल जिंदगी को जीने वाले अधिकतर दलित लोग शहरों में भी छुआछूत के शिकार होकर निम्न कार्यों में ही अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं। मानवता को अपने पैरों तले कुचलने वाली परंपरावादी यथास्थितिवादी प्रवृत्तियों से निर्मित होने वाली संस्कृति को दलित साहित्य ने स्वीकार नहीं किया। अमानवीय एवं रूढ़िवादी मान्यताओं के विरोध में दलित साहित्य मुक्ति की चेतना द्वारा नए समाज शास्त्र को विकसित करने की प्रेरणा दे रहा है। दलित साहित्य घिनौने जीवन की तस्वीर प्रस्तुत करके मानवीय संवेदनाओं को विकसित करने का प्रयास करता है। दलित रचनाकारों की भूमिका दोहरी है, क्योंकि जाति उन्मूलन द्वारा नए समतावादी समाज की रचना करने की प्रेरणा देना तो दलित रचनाकारों का कार्य ही है। साथ ही साथ दलित वर्ग को जागृत करने की जिम्मेदारी भी दलित रचनाकारों की है। दलित साहित्य मानवीय मूल्यबोध के प्रसार द्वारा
आत्मविश्वास को जगाकर भविष्य के प्रति आशान्वित करता है। दलित साहित्य पोथी पुराणों द्वारा रची गई संस्कृति के प्रभाव को स्वीकार नहीं करता। इसके बजाय दलित साहित्य क्रांति की ओर कदम बढ़ाता हुआ प्रतीत होता है, जिसके कारण यह दलित आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाता है। दलित साहित्य में प्रश्न उठाए गए हैं कि क्या वह संस्कृति महान हो सकती है जो गर्भवती सीता को घर से बेघर करने वाली हो, शूद्रों को शिक्षा से वंचित करने वाली हो, या ग्रंथों को स्पर्श न करने देने वाली हो। दलित साहित्य सामाजिक सरोकारों से करीब से जुड़कर दलितों की पीड़ा तथा वेदना को अभिव्यक्त करता है। दलित साहित्य अधिकार, स्वाधीनता एवं बंधुता तथा न्याय के मूल्यों की अनदेखी को उजागर करके लोकतंत्र में प्राप्त स्वाधीनता के अधिकार को परिभाषित कर रहा है। दलित साहित्य का उद्देश्य है दलित समुदाय में जागृति उत्पन्न करना, दलितों में स्वाभिमान की भावना भरना तथा अन्याय का विरोध करना। दलित साहित्य में पीड़ा एवं वेदना के शमन के उपाय भी बताए गए हैं। दलित साहित्य का एक उद्देश्य यह भी है कि सदियों पुरानी संस्कृति को बदलकर एक समतावादी समाज की स्थापना के लिए समाज को प्रेरणा देना। साहित्य से आने वाले बदलाव का प्रभाव काफी दीर्घजीवी होता है। दलित साहित्य यह मानता है कि कलाकृति या रचना का सृजन पहले होता है, जबकि सौंदर्यात्मक मूल्यों की जांच पड़ताल बाद में होती है। साहित्य सृजन दलित जीवन के यथार्थ को प्रतिबिंबित करने का एक साधन है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना दलित आंदोलन में दलित साहित्य की भूमिका के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।